हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सपोर्ट में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में 10 क्वेश्चन हल कराए थे एमसीक्यू पार्ट का, अगला 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए सवाल जो कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर कास थीटा, जो थीटा आपका है 0 से बड़ा बट 90 से छोटा है, तो थीटा का मान होगा। आप सबको पता है, बहुत ही आसान है। अगर साइन जो है 45 अंश पर रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1/√2 होता है। तो आपको ये बताया प्रश्न अनुसार कि साइन थीटा बराबर कास थीटा, तो आपको ये भी पता है कि कास 45 अंश का मान 1/√2 होता है। तो यानी कि आपका 45 अंश इज द राइट आंसर। अगला सवाल है साइन 15 अंश अपान कास 75 अंश। तो आप लिख सकते हो साइन 15 अंश को कास 90 माइनस थीटा, यानी कि कास 90 माइनस 15 अंश बटे कास 75 अंश। अब आप क्या कीजिए, जो कास 90 माइनस 15 लिखा है आप इसे लिख सकते हैं कॉस 75 अंश अपान कॉस 75 अंश। अब आपको ये कॉस कॉस कट गया, इसकी वैल्यू 1 आ गई। 1 इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल 13वां नंबर है, देखिए लिखा हुआ साइन थीटा माइनस कास थीटा बराबर 0। तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कास की पावर 4 थीटा का मान होगा। बहुत ही आसान, देखिए बहुत सिंपल सवाल है। आपको कुछ करना नहीं, करना यही है कि साइन थीटा है, आप इसको बराबर कर दीजिए कॉस थीटा के। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। जैसा कि मैंने आपके ऊपर ये सवाल जो लिखा हुआ 11 नंबर बताया था कि थीटा की वैल्यू कैसा रखते हैं कि दोनों का मान सेम हो जाए। तो आपको पता है कि थीटा की वैल्यू मैंने 45 अंश बताया था, तभी दोनों सेम होगा। बस आपको जो क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 45 लिख देना। तो आप ऐसे लिखेंगे साइन 45 अंश, लेकिन आपको ये 4 बार करना है इसका स्क्वायर रूट के हिसाब से। तो कॉस 45 अंश। अब आप क्या कीजिए, इसका वैल्यू रखिए 1/√2 की पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब आप कीजिएगा, इसे हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब आप इसे कर लीजिए फिर दोबारा स्क्वायर, 1/4 प्लस 1/4। इसका जो आपका डिनोमिनेटर यानी कि हर सेम है, तो आप इसकी से जोड़ देंगे तो ऊपर का गिनती जुड़ जाएगा अंश का। तो 1 1 2 हो जाएगा, इसे कट कर दीजिए, 2 1 2 2 दूनी 4। आपका आंसर 1/2 आएगा, क्योंकि आपका सेकंड नंबर है। अगला सवाल देखिए 14 नंबर। सवाल दिया हुआ सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। मुझे इसे क्या करना है, सॉल्व करके पता करना है इसकी वैल्यू क्या आएगी, मतलब इसका मान क्या आएगा। देखिएगा सेक ए को आप लिख सकते हैं 1/cos ए, प्लस tan को आप लिख सकते हैं साइन ए अपान cos ए। बस ब्रैकेट में आप 1 माइनस साइन ए ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसको कुछ नहीं करना। आपको ये करना कि जो ये cos ए है इसे आप नीचे लिख लीजिए और ऊपर का जोड़ दीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। जैसे कि आप लोगों ने सर्व समीकरण में पढ़ा होगा, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का होता है कॉस स्क्वायर ए अपान कॉस ए, लिख दीजिए। अब आपका कॉस कॉस कट गया, ऊपर क्या बचा कॉस ए, यानी कि कॉस ए आपका सही होगा, आंसर नंबर 4। अगला सवाल 15 नंबर। सवाल दिया हुआ है चित्र में बिंदु ओ का बिंदुओं ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी। अवनमन कोण का मतलब होता है या कोई शिखर है या कोई कुछ भी, मान लीजिए मीनार है, तो आपको जो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जाता है उसे आप अवनमन कोण मानते हैं। अगर हम नीचे से देखेंगे तो उसे उन्नयन कोण माना जाएगा। तो आपका सवाल जो है, सवाल कह रहा है कि बिंदु ओ का, यानी कि बिंदु ओ ये आपका है ए तथा पी से, इससे और इससे, इन दोनों से कितना अंश का कोण बनेगा, मुझे ये ज्ञात करना है। तो मुझे क्या करना, सिंपल तरीके से आप पहले देखिए, हम ए की बात करें तो आपको पहले ये पता होगा कि जब सीधे सीधे देखा हो तो 90 अंश का ये कोण बन गया आपका। अब आपको कुछ करना नहीं, आपको यही करना है कि तीनों त्रिभुजों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का अंतर योग 180 अंश होता है। तो मुझे बस यही कर देना कि इन दोनों को जोड़ के और जो 180 पूरा घटा देंगे। तो सही लिखिएगा, देखिए त्रिभुज ओ ए बी में कोण ए बराबर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 45 अंश प्लस 90 अंश प्लस कोण ए बराबर 180 अंश। यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 अंश होता है। तो आप ऐसे लिख लीजिए कोण ए बराबर 180 अंश माइनस 45 और 90 को इधर हम जोड़ेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 135 अंश। अब आप कोण ए को प्राप्त करने के लिए इसे घटा दीजिए, तो 180 से आप 35 घटाएंगे तो 45 अंश आ चुका। अब आप लिखेंगे कहाँ, आपको कोण ए यही पूछा गया, तो यानी कि आपका ये 45 अंश आ गया। अब बात करेंगे कोण पी का, यानी कि आपको ये देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये है और ये लंब रेखा जो है आपस में, तो ये आपका 90 अंश हो गया। तो आप मुंह जबानी आराम से निकाल सकते हैं, 90 में 60 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 150। सिंपली बता दें 90 अंश प्लस 60 अंश।
और आपको कितना चाहिए, 180 अंश चाहिए, तो मुझे कितना कम है, प्लस कोड पे आप ऐसे लिख दीजिए, कोड पी प्लस। तो आपको इसको करने के लिए यहाँ पे कोड पी रोक लीजिए, 180 अंश माइनस 150 अंश, तो आपका कोड पी जो आ गया 30 अंश। देखिए अगला सवाल देखते हैं, लिखा हुआ है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। देखिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फिगर में, देखिए फिगर में क्या है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो घड़ी है सेंटीमीटर आर, एक सुई दिया गया है, तो हम त्रिज्या मानेंगे, आर को हम यहाँ पे त्रिज्या बोलेंगे। ठीक, अब आपसे बोल रहा है कि 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे क्या करना है, 1 मिनट का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो मुझे ये पता है कि 5 मिनट में 30 अंश होगा, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, माना घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर थीटा, जो कि मुझे पता है कि 5 मिनट में 30 अंश होता है, तो थीटा यानी कि 6 अंश मानेंगे। ठीक, अब हम लिखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ। अब मुझे क्या ज्ञात करना, मुझे ज्ञात करना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चूंकि सूत्र यानी फार्मूला लगाएंगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, जो आपको ये फार्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर अपान 360 गुणे थीटा। आप आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणे थीटा के जगह पर आप 6 रख दीजिए, कट कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 60 डिग्री। आपका आंसर नंबर है राइट है। हाँ, जैसा कि अगला सवाल लिखा, हाफ सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो आप सिंपल था, इसका फार्मूला लगा दीजिए कि जो आपका ये है अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आपका इसमें फार्मूला लगेगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये बात है कि आर है क्या, तो आर के लिए आप कीजिएगा डी बराबर 2r होता, तो आर बराबर डी बाई 2, यानी कि आपका आर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या लिख यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला, डायरेक्ट हम फार्मूला लिखते 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 3 पाई आर के जगह पे आप लिखेंगे 1/4 का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 3 पाई अपान 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर सवाल आपका है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः, यानी कि आपको माध्य और माध्यक दिया गया है, तो आपसे बहुलक पूछ रहा, तो आप लिखिए बहुलक बराबर 3 मल्टीप्लाई माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। आपको यहाँ पे वैल्यू रख देना, 3 मल्टीप्लाई माध्यिका जो आपका दिया हुआ है, ये माध्यक यानी कि 25.8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 26.1। आप इसे सॉल्व कीजिए, अब आप इसे क्या करेंगे, घटा देंगे, 4 से 2, 7 से 2 5, 7 से 5 25.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अब हम अगला देखिए 20 नंबर सवाल, इसका केंद्रीय प्रवृत्त की माप है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे केंद्रीय प्रवृत्त जो होता है इसके 5 माप होते हैं। देखिए कौन कौन से, पहला समांतर माध्य, यानी कि उसमें समांतर माध्य होना चाहिए, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। तो आप अब ऑप्शन में चेक कीजिए कि कौन कौन सा है। देखिए बारंबारता तो नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं अगला माध्य का। माध्य देखिए इसमें माध्य दिया हुआ, माध्य आपका दिया हुआ, उसके बाद में आएगा माध्यिका, माध्यिका भी दिया हुआ, तो यानी कि बी तथा सी दोनों आपका आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। धन्यवाद दोस्तों।